हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए, आप लोग अपियर होने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए खास करके ये इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए, जो कि मैं प्रीवियस क्लास में भी मैं बताया था आप लोगों को कि मैं कुछ वीवीआई क्वेश्चंस जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में जो पूछा जाता है आपको एग्जाम में, तो वो उस टाइप का जो लेवल का जो सवाल होता है वो मैं कराऊंगा। तो जितने भी बच्चे जो अभी सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही खास सेशन होने वाला है। तो मैं बता दूं बच्चों कि अगर आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो ये सेशन को नहीं देखिएगा, मतलब आपको देखना ही पड़ेगा। मतलब आप चाहते हो कि अच्छा आप मैथमेटिक्स में स्कोर करो, और भी सब्जेक्ट आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उन सारे सब्जेक्ट में भी अगर आप अच्छा करते हो, तो मैथ अगर आपका जो है ना अगर अच्छा हो जाता है तो बाकी के सब्जेक्ट भी आपके अच्छे ही होंगे। तो ये सेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूं, और जितने भी बच्चे हैं और भी कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ पे जो है आपको मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे कहीं और भी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जितना भी पढ़ रखा है आपने, जहाँ कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन लास्ट सेशन में अगर लास्ट स्टेज में अगर आपको इस तरीके का सेशन मिल रहा है तो आपको पढ़ाई करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मैं उस तरह का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, तो आपको ये सेशन को एंजॉय करना चाहिए बिल्कुल। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अभी मान लो हर टॉपिक से मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपके लिए, तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। बाकी के और भी ट्रायंगल है, सर्कल है, और आपका ट्रिग्नोमेट्री है, तो बहुत सारे चैप्टर्स अभी लेकर आने वाला हूं अपने सेशन में। तो ये सेशन अगर आप चाहते हो हर तरह का, मतलब इस तरीके का सेशन आप चाहते हो मेरे चैनल के साथ, तो सबसे पहले बच्चों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो कि आपको पता ही होगा कि अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को सबसे पहले आपको जो है सब्सक्राइब करना है। और आपको जो है, अगर जो भी हमारे चैनल के साथ नए हैं वो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद इस तरीके का जितना भी आपको सेशन आपको मिलने वाला है ना, बहुत ही बेहतरीन मिलेगा आपको। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये प्रीवियस ईयर सारे सवाल को मैं करने वाला हूं। आइए, मैं जो है ये क्वेश्चन लिया हूं बोर्ड पे, मेरे पास अभी इस तरीके का फैसिलिटीज नहीं है जो बहुत सारे स्लाइड्स आपको मैं दिखा पाऊं। तो चलिए 1 बाय 1 मैं ये सेशन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उन बच्चों के लिए जो हमारे बच्चे, जो जितने भी फाइटर बच्चे हैं जो सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड के लिए अभी अपियर होंगे, और बहुत ही जल्द, मतलब कि 15 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। और सबसे पहला पेपर आपका इंग्लिश है, और उसके बाद साइंस है, उसके बाद सबसे लास्ट में आपका मैथमेटिक्स, जो कि 8 मार्च को आपका एग्जाम होगा। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही खास सेशन होने वाला है ये, तो उन फाइटर बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। आ जाइए, आप जुड़ जाइए। तो चलिए पहला सवाल आपके लिए क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 10 यूनिट्स। कहता है कि आपको वैल्यू बताना है y का वैल्यू बताना है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। A और B के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 10 यूनिट्स दिया हुआ है, तो आपका जो है वैल्यू y का बताना है। तो ये क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है? डिस्टेंस फार्मूला जो है, 2 पॉइंट्स के बीच में आपको जो है डिस्टेंस निकालने के लिए 3,-1 है ना, मैंने बताया भी है पहले। और ये जो है आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 11,y। तो बताइए कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है, ये जो है दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा 3,-1, और ये दिया हुआ है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है AB बराबर क्या हो जाता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, आपको ये लगाना है। अब यहाँ पे आपको पहचानने आना चाहिए कि x1 कौन है, तो x1 ये है, y1 ये है,
और आपका x2 y2। अब यहाँ पे आपका डिस्टेंस भी दे रखा है क्वेश्चन में 10 यूनिट, तो यहाँ पे 10 यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ है और इसमें y का कहता है वैल्यू बताओ। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो जो वैल्यू आपने रखा है, चलिए x2 के जगह पे हम x2 रखते हैं। x2 11 -3 आपने कर रखा होगा, पहले भी आपने पढ़ा है ये डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए इसको पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये आपका हुआ 11 - 3 है ना, प्लस y2 आपका क्या है, y है, और माइनस एक ऑलरेडी यहाँ है और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों ही साइड। तो दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ये स्क्वायर जो है रूट को खत्म कर देता है, तो खत्म कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा 11 - 3 8 मतलब 64 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका जो है y + 1 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको ब्रेक कर दीजिए तो 100 और यहाँ पे आप ले लीजिए 64 को इधर, और यहाँ पे y² + 1 + 2y हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपका जो है इस तरीके का इक्वेशन बना। तो ये 64 और ये घटा दीजिए तो 36, और यहाँ पे आपका जो है y² + 1 + 2y। अब इसको इधर लेकर जाएंगे आप तो y² + 2y -35, क्योंकि ये -36 में से +1 घट जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक y में आ गया, है ना। तो यहाँ पे जो है इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दें क्वाड्रेटिक को, तो आपका कितना आ जाएगा 35, मतलब 7 और 5 में ये टूटने वाला है। तो y² + 7y - 5y एंड -35 = 0, ये है आपका। तो यहां से दो फैक्टर आपके आ जाएंगे, तो y + 7, अब -5 को कॉमन करेंगे तो y - 7 हो जाएगा, है ना। तो यहां से आपका जो है यहाँ पे आपका y + 7 फिर से कॉमन आया और y - 5, तो यहां से दो वैल्यू लेना है, जो कि आपका y का वैल्यू पूछता है। तो y का वैल्यू जो है यहाँ पे एक हो जाएगा -7 और एक हो जाएगा 5, तो आपका यहाँ y का वैल्यू 2 आ गया, है ना। तो यहाँ पे y का वैल्यू आप उसके साथ जा सकते थे। ये पहला सवाल था, और जनरली इस तरीके का पूछता है, कभी y का पूछेगा, कभी x का पूछता है। तो ये पहला सवाल जो है डिस्टेंस फार्मूला के बेस्ट पे था, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये, और जितनी भी, और मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर आपके जो है वो मैं करा रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा तभी जब आप प्रीवियस ईयर सवाल अगर आप कर लेते हो तो आपका मतलब कंसेप्ट अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपका सवाल नंबर फर्स्ट था। सेकंड नंबर सवाल जो है हम लोग करेंगे अभी, इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए सेकंड नंबर सवाल को हम लोग कर लेते हैं। दूसरा सवाल पढ़िए सवाल को। सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 2, इफ द पॉइंट k - 1, 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a and b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस फार्मूला में एक चीज ये भी बताया था, कहता है कि ये पॉइंट जो है k - 1, 2 ये दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। मतलब कि कोई P पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम लोग करने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, k - 1, 2, कहता है कि ये दोनों A और B से इक्विडिस्टेंस पे है, इक्विडिस्टेंट। तो इक्विडिस्टेंस मतलब दोनों का समान दूरी पे है, तो 3, k, और यहाँ पे आपका k, 5, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब यहां देखिए सवाल, एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि अगर जब भी इक्विडिस्टेंट का जो सवाल आता है ना, तो आपको क्या करना है, PA² = PB²। अब यहां से डिस्टेंस फार्मूला आपको लगा देना है। तो चलिए यहां से लगाते हैं। PA² मतलब क्या, x2, यहां से ले लीजिए इसको, तो x2 ये हो गया और y2 इसके लिए, तो इसका डिस्टेंस फार्मूला से 3 है ना k - 1 का होल स्क्वायर प्लस x2, अब माइनस y2 - y1, तो x - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे PA² है तो रूट नहीं देंगे। और यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे हो जाएगा k माइनस ऑफ k - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए माइनस अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पे क्या ही बन जाएगा आपका, ये प्लस, तो ये 4 - k का
होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे अगर माइनस है तो k खत्म हो जाएगा देखिए, और यहाँ 1 का स्क्वायर बचेगा 1 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, मतलब 3 का स्क्वायर 9, वहाँ ये बचा आपका, है ना। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन को जरा सा मिटा लेता हूँ मैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इस सवाल को। अब उसको ब्रेक कीजिए, ब्रेक करने के बाद आपको जो है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस k स्क्वायर माइनस 4 2 जाए 2ab माइनस 2ab तो 8k प्लस k स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4k। मैं जस्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर पे मैं इसको ब्रेक किया हूं और यहाँ पे आपका 10 आ गया। अब चलिए यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ पे k स्क्वायर और k स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि 8 और 4 12k, दोनों माइनस में है तो 12k, 16 और 4 20 और 20 इधर आ गया और इधर आपका 10 है, तो 2k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 20 माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पे 2k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 10 हो गया। अब देखिए 2 को यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, तो k स्क्वायर माइनस 6k और यहाँ पे प्लस 5 बचा बराबर 0। अब यहाँ इधर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर आप निकाल लीजिए, तो यहाँ से इसका फैक्टर आप क्या ही निकाल पाएंगे, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 बराबर 0, है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देख लीजिए, ये जो है k स्क्वायर अब कितना टूटेगा -3, ये जो है -5k माइनस k प्लस 5 बराबर 0, तो k माइनस 5 माइनस 1 k माइनस 5, यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा k माइनस 5 और k माइनस 1, ये दो वैल्यू आया k बराबर 5 और 1, ये दोनों वैल्यू आपका जो है हो जाएगा। तो आप जो है इसको देख लीजिए कि ये आपका जो है k का दो वैल्यू यहाँ पर आ गया, ये वाला पूछ रहा था और ये भी पूछ रहा था, तो दोनों वैल्यू जो है एक आपका जो है इसके लिए आया और एक इसके लिए आ गया, है ना। तो ये जनरली जो है आपका k का वैल्यू 2 आ गया क्वेश्चन में, है ना। तो चलिए सेकंड नंबर सवाल भी आपका हो गया आपके सामने। तो सारा जो है ना इक्वी डिस्टेंस जब भी आपको सवाल में अगर बोलता है तो ये आपको कंसेप्ट pa स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर आपको लगा देना है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मैं बढ़ जाता हूं। तो ये सवाल आप देख लीजिए बढ़िया से और आप उतार भी लीजिए, इसको कॉपी भी कर लीजिए, बाद में आपको ये पढ़ने में सहूलियत होगा। तो ये जितने भी बच्चे हमारे जो है सेशन देख रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो मैं करा रहा हूं अभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख लीजिए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट pxy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a 1,4 एंड b -1,2। सवाल फिर से पढ़िए एक बार कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट pxy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a 1,4 एंड b -1,2, है ना बच्चों। तो चलिए सवाल जो है x और y में कहता है कि रिलेशन बताओ और ये पॉइंट जो है p x, y जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट से इसका दूरी जो है इक्वल है। तो इक्वल है बच्चों, तो मैं क्या बोला आपको कि ये जो पॉइंट मैंने लिया है ना इसका जो है दूरी ये पॉइंट और ये पॉइंट से समान दूरी पे है, इक्वल डिस्टेंसेस पे है, इक्वी डिस्टेंस का। फिर से मैं उसी पैटर्न पे सवाल लिया हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए P पॉइंट जो है आपका एक लिया हुआ है, 3rd नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये आपका जो है P का पॉइंट x, y और आपका जो है a और b दिया हुआ है।
ए और बी दिया हुआ है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है बच्चों 1,4, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 1,4 और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है -1,4, तो -1,4 नहीं 2 दिया हुआ है। और आपको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, आपको x और y में रिलेशन बता देना है आपको। तो जनरली ये दोनों जो है इक्वी डिस्टेंस पे है, यहां भी आपको दिख रहा होगा। अब इस सवाल में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से मैं एक बार आपके सामने डिस्कस कर दूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये जो है आपका कंसेप्ट जनरली इसमें लग रहा है। और भी एक सेशन में लेकर आऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड होगा। तो आज का है डिस्टेंस फार्मूला, जो आप डिस्टेंस फार्मूला को देख लीजिए, और भी जो बचे हुए सेशन में सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट करा दूंगा। तो चलिए आप ये फार्मूला को आप देख लीजिए, अब यहां पे लगाइएगा। अब इसमें है कि x2 और x1 किसी को भी अगर मानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, क्योंकि ये स्क्वायर कर रहे हो तो किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहता है। तो चलिए यहां से इसका pa स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर हम लोग लगा देते हैं। इक्वी डिस्टेंट के लिए अगर 3 पॉइंट देता, सपोज दैट अभी मैंने क्या लिया है 2 पॉइंट्स के बीच में निकाल रहा हूं मैं, लेकिन अगर सपोज दैट एक और पॉइंट लेता तो यहां पे हो जाता pa स्क्वायर pb स्क्वायर इज इक्वल टू pc स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? तो ये आपको करना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, तो pa स्क्वायर और pb स्क्वायर से मैं काम चला रहा हूं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आपका जो है डिस्टेंस फॉर्मूला। स्क्वायर है तो रूट नहीं देंगे। यहाँ पे देख लीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। अब यहाँ पे आ जाइए, अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर किसको नहीं आता, आपको तो आना ही चाहिए। चलिए आ जाइए सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आपको ब्रेक करना है, तो आ जाइए सॉल्व करते हैं इसको। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, इधर का तो काम तमाम। अब इधर वाले स्टेप को करता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब देखिए कि जो आपका जाने वाला है, तो जाने वाले को कौन रोकता, तो चलिए जाने वाले चले जाएंगे। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये आपका खत्म। अब जो बचा है आप लिखिए इसको, लेफ्ट साइड में आपको 1 माइनस 2x और आपका क्या बचा 16 माइनस 8y, और इधर आपका जो है बच गया 1 प्लस 2x और इधर आपका जो है प्लस 4 और माइनस 4y आपका बच गया, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे क्या करना है। 1 भी जाने वाला था तो इसको भी नहीं रोक सकते हम, 1 था इधर भी, अब कोई जाने वाला है नहीं, तो अब इधर बुलाते हैं इसको, या इसको इधर आप बुला लीजिए, किसी को भी किसी साइड बुला सकते हैं। तो माइनस 2x इधर बुला लीजिए, प्लस 16 माइनस 8y, है ना, और माइनस 4 और इसको भी इधर बुला लेते हैं, तो माइनस तो प्लस 4y आपका हो जाएगा बराबर में 0। तो ये माइनस 4x और ये हो जाएगा आपका माइनस 4y, और ये 16 और माइनस 4 मतलब 12, तो प्लस 12। अब मैं क्या करता हूं कि इसको इधर ले जाता हूं, तो 4x प्लस 4y और माइनस 12, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका जो है 4 को आप कॉमन कर लें, तो यहां पे बचा आपका x प्लस वाई माइनस 3 और बराबर 0, तो x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो ये एक रिलेशन आपको जो है x y में आपका आ गया, और कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, और आपका जितने भी सवाल यहाँ पे मैं करा रहा हूं ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं सवाल, एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही खास सेशन है। आपको ये लग रहा होगा कि ये आपको इस तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए सवाल जो है नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, चलिए सवाल 4 को करते हैं अब। तो ये था आपका 3rd नंबर सवाल। चलिए सवाल को पढ़िए।
चलिए सवाल नंबर 4 यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए। कहता है कि वो सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे बताओ जो 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है। किस पॉइंट से? ए पॉइंट जो है कोई मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है ना, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहिए है ना, तो एक्स एक्सिस पे y 0 होता है जो कि उसका डिस्टेंस फाइंड द, जो कि ये 5, -3 किधर लाई करेगा एक्स वाई प्लेन में। 5 इधर 5 जो है इधर आ जाएगा और -3 इधर आएगा, मतलब इस पॉइंट पे 5, -3। तो वो सारा पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे बताओ जो इस पॉइंट से 5 यूनिट के दूरी पे है। 5 यूनिट के दूरी पे है ये इस पॉइंट से। तो मान लीजिए कि ये तिरछा नहीं लेना था, तो मान लीजिए इस तरीके से आपका जो है डिस्टेंस a,0 है यहाँ पे, और ये जो है -3 यहाँ पे, और ये ऐसे, और 5, -3 मान लीजिए ऐसा है। तो ये जो है डिस्टेंस आपका 5 यूनिट का दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये A है, तो PA बराबर क्या हो जाएगा? A-5 का होल स्क्वायर और 0 + 3 का होल स्क्वायर, है ना। और इधर अगर मान लीजिए PA स्क्वायर निकालते हैं तो इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, है ना। डिस्टेंस 5 दिया हुआ है। अब इसको ब्रेक कीजिए, तो a² + 25 -10a, a-b का होल स्क्वायर मैं ब्रेक कर रहा हूं, इधर 9 हो गया, तो इधर कुछ कटता है, आप काट दीजिए इसको ये। अब इधर आप आ जाइए, a² - 10a